हमारे देश में कठपुतली हमेशा से सभी के लिए मनोरंजन का केंद्र रही है। इसके माध्यम से हमारे देश की विभिन्नताएं, संस्कृति और पहनावा भी झलकता है। कठपुतलियों के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं अल्मोड़ा के रहने वाले दान सिंह फर्त्याल। उत्तराखंड अपनी वेशभूषा और लोक कलाओं को लेकर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ की लोक कलाओं के माध्यम से उत्तराखंड के कलाकारों ने हर जगह अपनी अलग ही छाप छोड़ी है, लेकिन इसको एक नई पहचान मिले इसके लिए दान सिंह उत्तराखंडी कठपुतली बनाते हैं। इनकी कठपुतलियां उत्तराखंडी पहनावे को दर्शाती हैं और खास तौर पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा में तैयार ये कठपुतलियां सभी का मन मोह लेती हैं। फाग रंगमंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं। हमारा जो कुमाऊं का कल्चर है उसको हमने प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं में और बच्चों में उसके प्रति जागृति करने के लिए हमने ये किया है। वैसे कठपुतली के माध्यम से हम शो भी करते हैं। वैसे राजस्थान में इसका प्रदर्शन होता है। मैंने जब पहली बार लखनऊ में कठपुतली का प्रदर्शन देखा तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने कुमाऊं की वेशभूषा, कुमाऊं के वस्त्र आभूषण और कुमाऊनी लोकगीतों पर ही कठपुतली को क्यों नहीं नचाया जाए। तो हमने ये प्रदर्शन किया और बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स इसमें दे रहे हैं। हम लोग अपने जो हमारे बैर भगनौल जो विलुप्त होते हुए लोकगीत हैं उनको गा करके चैनल पर डालते हैं और शिक्षा कार्यक्रम हम लोग इसमें देते हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा जो कुमाऊनी महिला है पहले प्राचीन समय में जो वस्त्र आभूषण पहनते थे उसको दिखाने का कोशिश की हमने। बच्चों को पता नहीं है जंजीर किसे कहते हैं, हमेली किससे कहते हैं। पैसों की माला पहले लोग पहनते थे, अब प्रचलन में नहीं है। और ये सूता इसको बोलते हैं, हंसुली, यह बाला है। इस तरह की जो जेवर हैं अब प्रचलन में नहीं है। हम बच्चों को, युवाओं को दिखाना चाहते हैं कि हमारे इतने वस्त्र आभूषण में कितने सुंदर हम दिखते थे, क्योंकि आजकल ब्यूटी पार्लर का समय हो गया है, उस ओर जाते हैं। लेकिन जो पुराने हमें वस्त्र थे, ये अंगड़ी है, ये ब्लाउज है, ये घाघरी है, ये रंगवाली है, इनको पहन करके भी हम बहुत अच्छे दिख सकते थे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, यह महिला का चित्रण जो दिखाया गया है, पहले जो घरों में हमारा मोटा अनाज होता था, जो भी घर के उत्पाद होते थे उनको खाते थे, यूज करते थे, तो उनके शरीर में बहुत शक्ति होती थी। इसमें दिखाया गया कि प्राचीन महिला इस तरह से फौले में पानी भर के और सर पर भी इतना वजन लेकर के पहाड़ों पर चढ़ जाती थी। आज हम वर्तमान में देखते हैं जो केमिकल युक्त और जो फास्ट फूड है उसको यूज कर रहे हैं, उससे उनका वजन तो क्या ढोना, वो खुद ही नहीं चल पाते हैं। तो हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी जो कुमाऊनी कृषि आधारित वस्तुएं थी उनके कैसे उनको उत्पादन किया जाता, कैसे यूज किया जाता, हमें प्राचीन उन वस्तुओं को, उन अनाजों को उगाना चाहिए। ये इसमें दिखाने की कोशिश की है। और ये है हमारा कुमाऊनी छोलिया नृत्य का, जो कि विलुप्त हो रहा था। इसको हमारे छोलिया नृत्यकों ने फिर जीवित किया है, तो वर्तमान में बहुत अच्छा प्रदर्शन इसका हो रहा है। बहुत डिमांड आ रही है छोलिया नृत्य की, तो वही दिखाने का कोशिश की है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, पहले जो हमारा दुग्ध व्यवसाय होता था, बहुत गाय भैंसे हम लोग गाँव में पालते थे, तो इस तरह से दूध बाल्टियों में भर भर करके शहरों में ले जाते थे और वहाँ बेचते थे। तो हम युवाओं को, बेरोजगारों को ये संदेश देना चाहते हैं कि दुग्ध व्यवसाय से भी हम लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश हमने की। दान सिंह फर्त्याल बताते हैं कि वो पिछले 15 सालों से उत्तराखंड की संस्कृति और लोक विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और पहनावा हमेशा लोगों को याद रहे, इसके लिए वो पारंपरिक कठपुतली बना रहे हैं। इसके माध्यम से आज की पीढ़ी के बच्चे और युवा उत्तराखंड की संस्कृति को भली भांति पहचान सकेंगे।